एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ। आज फिर से एक आप लोगों के बीच एक न्यू टॉपिक लेके आ गए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जो अपने आप को समझते हैं कि मतलब लेडीज लोग समझते हैं कि मेरे वजह से मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, मेरे में ही कुछ कमी है इसीलिए मैं माँ नहीं बन रही हूँ, और घर के लोग ताने भी मारते हैं कि तुम्हें में कुछ प्रॉब्लम होगा इसीलिए तुम माँ नहीं बन रही हो। तो आज ये सब बातें आप लोगों के बीच में करने वाली, जरूरी नहीं है कि आप में कोई प्रॉब्लम है तो रहे हो, आपका पति में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी बात पे यही बात करने में आप लोगों के बीच में आई हूँ कि आखिर आप ऐसे भी आप मतलब वो अगर आपको नहीं बता रहे हैं तो आप इजीली ऐसे जान सकते हो कि आखिर मेरे में कमी है कि मेरे हस्बैंड में कमी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ औरतों में ही कमी रहता है तो प्रेगनेंट नहीं होता है। दोनों को मतलब बिल्कुल ही हेल्दी और स्वस्थ रहना चाहिए, तभी जाके आप प्रेगनेंसी कंसीव करोगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों में ही हमेशा प्रॉब्लम होता है, लड़कों में भी होता है, जेंट्स में भी होते हैं। तो यही टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं तो एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने के लिए हाजिर हूँ। भले ही लेट हो सकती है लेकिन रिप्लाई करूँगी ज़रूर। या फिर हो सके तो मुझे अच्छा लगे या फिर मुझे ऐसा लगे कि हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मैं वीडियो भी बना सकती हूँ, है ना। तो फिर कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा मेरे तरफ से। जैसा भी हो जो भी हो हम हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे बात करती हूँ कि आखिर मैं किस चीज़ पे आज बात करने आ गई हूँ। तो आज मैं करने आई वाली हूँ लो स्पर्म काउंट। तो ये क्या होता है, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, करीब करीब सभी लोग जानते ही होंगे। तो मैं आज डिटेल में इस पे बात करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ मतलब करीब करीब बहुत लोग मतलब किन्हीं को भी कोई माँ नहीं बन पाते हैं, तो सीधे लड़कियों पे ही टॉर्चर किया जाता है कि आप मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, इसे दिखाओ। कोई जेंट्स को नहीं बोलता है कि हाँ जाकर तुम दिखाओ, हो सकता है तुम में कोई प्रॉब्लम हो। मतलब औरतों को ही हमेशा टॉर्चर किया जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉब्लम लेडीज में ही होता है, कभी कभी जेंट्स में भी होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये कभी मत सोचिए कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है तो मैं माँ नहीं बन रही हूँ। एक बार अपने पति को भी चेकअप करवा लीजिए, आपका पति का जो स्पर्म है कितना काउंटिंग है, कितना मतलब बनता है, क्या है, वो सब पता चल जाएगा एक रिपोर्ट में ही। ज़्यादा हम लेडीज़ों का भले ही बहुत ज़्यादा चेकअप में पैसा लगता है, जेंट्स लोग का मतलब उतना पैसा नहीं लगता है चेकअप में। तो एक बार आप ज़रूर करवाइए, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ उनमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। क्योंकि जेंट्स लोग को ज़्यादा कोई टॉर्चर नहीं करते, ज़्यादा कोई बोलते नहीं है कि हाँ दिखाओ। और औरतों लोग को हमेशा बोलते हैं कि आप मतलब नहीं बेबी हो रहा है कहीं दिखाओ। तो कोई तो बोलते हैं कि कहीं भगत से दिखाओ, तो ये दिखाओ वो दिखाओ। तो ऐसे नहीं, आप कभी अपने पति को भी एक बार ज़रूर मतलब मना के देखिए कि हाँ एक बार आप भी चेकअप करवा लीजिए, कहीं आप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर दोनों ठीक हैं तो कोशिश कीजिए, जल्दी ही कंसीव हो जाएगा। तो आज मैं बताने वाली हूँ लो स्पर्म काउंटिंग, ठीक है। तो वो अच्छे से आप समझिएगा कि आखिर कितना होता है तो जेंट्स का स्पर्म ठीक रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी स्पर्म का क्वालिटी ख़राब होता है। डिप्रेशन की वजह से भी स्पर्म की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है तो स्पर्म ठीक रहता है। तो आज मैं उस सब पे बात करने वाली हूँ कि आखिर ये लो स्पर्म काउंट क्या है, इसका क्या कारण से कम होता है इसका काउंटिंग, और इसका उपाय क्या है। तो ये चारों चीज़ मैं आप लोगों से बात करूंगी, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो लो स्पर्म काउंटिंग सीमित की जांच से होती है, जो आपका एवरेज मतलब 100% होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कम से कम स्पर्म एक प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए कितना होना चाहिए, तो कम से कम 50% से ऊपर होना चाहिए। अगर 50% से आपका कम है, 40, 30, 20 है, तो यह आपका मतलब लो स्पर्म काउंटिंग में आपका गिनती आएगा। तो अगर आपका 50 से ऊपर है, 60, 70, कम से कम मतलब 70, 80 रहना चाहिए। 60 तो फिर भी मतलब आप रख सकते हो, 50 से अगर ऊपर है, 60 है तो फिर भी रख सकते हो। लेकिन 70, 80 है तो बिल्कुल ही आपका मतलब अच्छा है, आप एक हेल्दी मतलब बेबी आपका हो सकता है। अच्छा मतलब जैसे स्पर्म का जो मोटाइल है वो बिल्कुल ही अच्छा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हेड, टेल, नेक
ये सब मतलब कभी कभी स्पर्म का जो हेड है नहीं रहता है, जैसे ही लो स्पर्म काउंटिंग में आपका जाएगा तो आपका हेड नहीं रहेगा, कभी कभी टेल नहीं रहेगा, मतलब और फिर उसके बाद नेक नहीं रहेगा, तो आपका ये जैसे बेबी ये रुक नहीं पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, एबॉर्शन जल्दी हो जाएगा। तो कभी कभी हो जाता है 50-60% में आप अगर कंसीव करने की कोशिश करते हो तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है, लेकिन वही है कि एबॉर्शन हो जाता है, क्योंकि उसका कोई मतलब फ्यूचर नहीं है। अगर हेड ही नहीं है, आगे जो स्पर्म जो जैसा रहता है आप देख रहे हो पिक में, तो अगर हेड नहीं रहेगा तो कैसे रुक पाएगा। मतलब यही सब रीज़न होता है कि जल्दी प्रेगनेंसी खराब हो जाता है। तो बोलते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, तो कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही नहीं कुछ होता है। तो लोग बोलते हैं कि कुछ मैंने भारी उठाया भी नहीं और बच्चा ऐसे हो गया, मतलब खराब हो गया। तो कुछ प्रॉब्लम होता है, इसके वजह से होता है, ये नहीं। हाँ, कभी जैसे आपका पति का स्पर्म मतलब 50 से कम है और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए हैं तो एबॉर्शन तो हो ही जाएगा ना, ये बच्चा खराब हो ही जाएगा। तो उसके लिए आपको एक हेल्दी, एक अच्छा बच्चा मतलब पाने के लिए आप ये तो नहीं चाहोगे कि हाँ मेरा इतना दिन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम हो मेरे बच्चे के साथ, ऐसा नहीं है। जब अगर बच्चा सरवाइव कर भी जाता है आपका, तो फिर बॉडी में कुछ हमारे, आप खुद सोच के देखो ना, जब हम खुद अपना बता रहे हैं, जब हम प्रेग्नेंट थे तो मेरा दिमाग में यही चलता रहता था कि मेरे बच्चा का लीवर अच्छा से बन रहा है कि नहीं, फेफड़े अच्छे से बन रहे हैं कि नहीं, उसके दिल अच्छे से बन रहे हैं कि नहीं, ऐसा लगता था। तो आप क्या चाहोगे कि हमारे बच्चे का मतलब एक अच्छा हेल्दी बच्चा नहीं हो? तो इसके लिए आपको खुद पे ध्यान देना होगा, आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को, तभी जाके एक हेल्दी और एक अच्छा बच्चा हो सकता है आपके लाइफ में। तो उसके लिए अगर आपका स्पर्म काउंट मतलब स्पर्म काउंट बिल्कुल लो है, तो 50 से नीचे है या 50-60 है, तो अगर आप अच्छा चाहते हैं होने के लिए तो उसके लिए कुछ उपाय है तो आप कर सकते हैं, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप ज़रूर मतलब कीजिएगा। मेरी बहनें नहीं माँ बन रही हैं तो ये मत सोचिए कि आपकी वजह से, आप एक बार अपने हस्बैंड का भी चेकअप करवाइए, उनका देखिए कि कितना स्पर्म काउंटिंग है, कितना 50% से ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब कुछ छोड़ दीजिए, और क्या 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 बहुत सारा उसमें दिखाएगा, वो सब छोड़ दीजिए। बस डॉक्टर से पूछिए कि 50% से ऊपर है या नहीं, बस। अगर 50% से ऊपर है तो आप कोशिश कीजिए, अगर नहीं है तो पहले तो स्वस्थ होने की कोशिश कीजिए, प्रेगनेंसी तो कंसीव हो ही जाएगा। तो अगर नहीं है, 50% से नीचे है, तो ये वीडियो आप देख लीजिए और पालन कीजिए, ज़रूर होगा। तो अगर आपके पति का स्पर्म 50 से नीचे है तो आप उनको वॉकिंग करने के लिए कहिए, एक्सरसाइज करने के लिए कहिए, और फिर अच्छे हरे पत्तेदार सब्जियां तो भाई बोलती हूँ प्रेगनेंसी के लिए, तो अपने लिए कर रहे हैं तो पति भी खाएंगे ही। और चने भिगो के, मतलब चने का जो अकुरा हुआ चना रहता है ना, इस तरह से वाइट जो निकला हुआ रहता है अकुरा हुआ चना, वो खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मूंग खाते हैं, फुलाया हुआ मूंग, तो उसको भी मतलब अकुरा के जो खाया जाता है ना, उससे अकुरा के खाइए तो ज़्यादा ही अच्छा करेगा, ज़्यादा ही फ़ायदा करेगा, तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, ये सब बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और दाल ज़्यादा खाइए, प्रोटीन का चीज़ ज़्यादा लीजिए, अंडे खाइए, उतना भी ज़्यादा अंडा, जैसे अभी गर्मियों का सीज़न है तो उतना ज़्यादा अंडा नहीं खाना, अगर नहीं भी खाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अकुरा के खाइए, आजकल तो बहुत जल्दी अकुर जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बनाना खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। दूध के साथ अगर खाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी खाते हैं तो भी ठीक है। और अकुरा हुआ तो मैं बार बार बोल रही हूँ, बादाम खाएं गुड़ के साथ मिला के, ये तो मैं प्रेगनेंसी की में भी बोलती हूँ कि वो खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर।